नमस्कार दोस्तों, आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में चलिए बात करते हैं गांव में नए साल के जश्न पर। लक्ष्य कॉमेडी के एक जबरदस्त स्केच के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक आम सा दिन परिवार की छोटी छोटी उम्मीदों के चलते पूरी तरह से एक धमाकेदार कॉमेडी में बदल जाता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या गांव का नया साल बिना मुर्गी या मछली के हल्ला गुल्ला के पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। ये बिल्कुल उस माहौल को दर्शाता है जहां त्योहार का मेन्यू तय करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सुबह सुबह उम्मीदें एकदम आसमान पर होती हैं और सच पूछिए तो यहीं से सारी अफरा तफरी का असली मजा शुरू होता है। चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, गांव में नया साल और सुबह की उथल पुथल। तो एक आदर्श नए साल की सुबह आखिर कहाँ से शुरू होती है? सारे परिवार का एक साथ मिलना, वो सुबह सुबह चाय की रूटीन, गर्मा गर्म पकौड़े जैसे स्नैक्स बनना और देवी देवताओं की पूजा करना। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सब एक बहुत ही शांत और खुशनुमा तस्वीर बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वो शांति है जो आगे आने वाले जबरदस्त कॉमेडी के तूफान से ठीक पहले होती है। अब देखिए, ये तूफान आखिर शुरू कैसे होता है। जब हाथ से बने पकौड़ों में बेसन के बदले नमक मिलने की शिकायत आती है। ये छोटी सी बात इस परिवार की आपसी गड़बड़ी का पहला संकेत दे देती है। ये वाकई बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे कॉमेडी हमारी रोजमर्रा की आम छोटी छोटी बातों से ही निकल कर आती है। खाने की तैयारी में हुई ये माइनर सी गड़बड़ी आगे चलकर एक बहुत बड़ी बहस बनने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सास और बहू की वो क्लासिक नोकझोंक और असली पारिवारिक ड्रामा। यहाँ बहू गुस्से में आकर पूछती है कि क्या सास मर गई है, क्योंकि नए साल के दिन भी घर का चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। इस एक लाइन में कितनी गहरी झल्लाहट छिपी है। नए साल पर जब घर में बढ़िया पकवान बनने चाहिए तो वहाँ ठंडा चूल्हा देखकर जो फ्रस्ट्रेशन आता है, वही इस पूरे स्केच के मेन टकराव की नींव रखता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि त्योहार की उम्मीदों पर पानी फिरने का एक डायरेक्ट रिएक्शन है। तीसरा हिस्सा, मुर्गी बनाम महंगाई और हमारी आर्थिक सच्चाई। और ये कंपैरिजन बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरफ है एक बड़ा सपना, मुर्गी और मछली की शानदार दावत, और दूसरी तरफ है कठोर सच्चाई, आसमान छूटी महंगाई, पैसे बचाने वाली एक कड़क सास और वही रोज वाला आम दाल भात। ये साफ तौर पर दिखाता है कि क्यों गांव के नए साल वाले पिकनिक में मुर्गी और मछली को एक बहुत बड़ी ऐश और आराम की चीज माना जाता है, खासकर तब जब बाकी दिन सिर्फ आम खाना ही बनता हो। 500 रुपए, ध्यान दीजिएगा, ये 500 रुपए की मांग इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मीट लाने के लिए मांगे गए ये 500 रुपए ही वो वजह बनते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी चोरी या कह लीजिए हाइस्ट की आगे की कहानी घूमने वाली है। ये आंकड़ा अब एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनने वाला है। लेकिन इस पैसे की मांग पर सास का क्या रिएक्शन होता है? वो बिल्कुल साफ और सख्त लफ्जों में इनकार कर देती हैं कि घर में मुर्गी या मछली बिल्कुल नहीं बनेगी। उनका सीधा सा मानना है कि महंगाई अपनी चरम सीमा यानी आखिरी हद पर पहुंच चुकी है। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन इस एक्सप्लेनर से एक बात तो साफ है कि इस हंसी ठिठोली के नीचे गांव के लोगों का असली आर्थिक संघर्ष बहुत ही सटीक ढंग से पेश किया गया है। चलिए अब इस पूरे उथल पुथल की टाइमलाइन को देखते हैं। पहले सुबह उठना और आम खाने पर शिकायत करना, फिर दोपहर को मीट के लिए उन्हें 500 रुपयों की जिद पर अड़ना। तीसरा फेज, दोपहर ढलते ढलते बड़ी चालाकी से उन पैसों को चुरा लेना। और चौथा और आखिरी हिस्सा, शाम आते आते गायब हुए पैसों को लेकर घर में भारी बवाल मच जाना। एक शांत त्योहार का दिन कैसे चोरी के इस हाई ड्रामा में बदलता है, ये देखना वाकई बहुत रोचक है। ठीक इस क्लाइमैक्स पर आकर देखिए, जहां चोरी का पता चलता है। जब परिवार को एहसास होता है कि पैसे चोरी हो गए हैं तो ऐसी चीख पुकार मचती है कि बस कान फट जाए। ये बिल्कुल वही क्लासिक हाई डेसिबल वाला गांव का त्योहारी ड्रामा है जिसे दर्शक बेहद पसंद करते हैं। आपस में इल्जाम लगाना और जोर जोर से रोना धोना इस पूरे सीन को बेहद मजबूत और मजेदार बना देता है। आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, पारिवारिक संदेश और एक सकारात्मक अंत आते आते देखिए माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। पूरी स्केच की टीम एक साथ आकर हाथ जोड़कर पूरे सम्मान के साथ हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देती है।
यहाँ सीखने वाली बात यह है कि पैसों और मुर्गी मछली पर हुए इस पूरे घमासान युद्ध के बावजूद ये कहानी मूल रूप से परिवार की एकता और मिलजुल कर खुशी से त्योहार मनाने की भावना को ही बढ़ावा देती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल पर जरूर विचार करना बनता है। दिन के अंत में क्या परिवार के बीच का ये शोर शराबा, हंसी ठिठोली और नोकझोंक ही आपस में प्यार जताने का तरीका और नए साल का असली जश्न नहीं है? यही वो सहभागी अनुभव है जो भले ही थोड़ा अफरा तफरी भरा लगे पर असल में परिवार को दिल से एक साथ बांधे रखता है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस सोर्स मटेरियल को और भी दिलचस्प बना दिया होगा। ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनर्स के लिए हमेशा जुड़े रहिए।